हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। दोस्तों हम कर रहे हैं पर्वतारोहण। इसमें कुछ पर्वतारोही जिन्होंने पहली बार में, कोई किसी स्टेट का है, कोई किसी स्टेट का। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 11 पर्वतारोहियों के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th नंबर से, यानी 12 नंबर से। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लेना। और भाई आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो 12th नंबर यानी 12 नंबर आपका आ रहा है डॉक्टर सुषमा बिस्सा। डॉक्टर सुषमा बिस्सा है ये कि जाने माने गगन बिस्सा। गगन बिस्सा नाम का एक व्यक्ति है, उनकी वाइफ है भाई, ये उनकी धर्म पत्नी है गगन बिस्सा, जो अभी दिवंगत यानी जिनके अभी हाल ही में 2020 में डेथ हो गई थी। ये गगन बिस्सा उनकी पत्नी है भाई डॉक्टर सुषमा बिस्सा। और ये जो डॉक्टर सुषमा बिस्सा है, इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की, कौन से महाद्वीप की? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। कौन सी है भाई? किलिमंजारो। उसकी चढ़ाई की है भाई। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की इन्होंने चढ़ाई की है। माउंट किलिमंजारो पूरा नाम बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाहिदा मंजूर। ये नाहिदा मंजूर है, ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है? ये जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला है ये, प्रथम महिला, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। जम्मू कश्मीर की, अगर आपके क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जम्मू कश्मीर से पहली महिला कौन है, तो उसका नाम आएगा नाहिदा मंजूर। नेक्स्ट आता है आपका अदिति वैद्य व अनुजा वैद्य। दोनों के दोनों गुजरात से हैं भाई। दोनों के दोनों कहां से हैं? ये गुजरात से हैं भाई, दोनों गुजरात से हैं। इनका नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों ने एक ही प्रयास में, पहले ही प्रयास में फतेह हासिल की। पहले प्रयास में, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इनको, पहले प्रयास में इन्होंने अदिति वैद्य अनुजा वैद्य दोनों ने फतेह हासिल की। नेक्स्ट आता है भाई दिया बजाज और अजीत बजाज। दोनों पिता पुत्री है। ये पिता थे, पिता है, और ये भाई दिया, ये पुत्री है। दोनों पिता पुत्री की पहली टीम है ये, विश्व की पहली टीम पिता पुत्री की टीम। कौन सी? पिता पुत्री, इनकी पहली टीम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, दिया बजाज और अजीत बजाज। दिया बजाज ने सुबह, यानी पुत्री ने सुबह 4:30 बजे 4:30 AM पर शिखर पर पहुंचकर वहां पर अपना इंडिया का झंडा फहराया था, जबकि पिता उसे 15 मिनट पीछे 4:45 AM 4:45 पर, यानी पिता उसे 15 मिनट बाद शिखर पर पहुंचे थे, जबकि दिया यानी उनकी जो पुत्री थी अजीत बजाज जी की, वो 4:30 बजे वहां पहुंच गई थी भाई, ठीक है। ये दोनों पिता पुत्र की पहली टीम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। नेक्स्ट आता है भाई डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा है ये 19 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में, और कहां से है ये? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की महिला है ये, जिन्होंने 19 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। 19 वर्ष की उम्र में हिमाचल की किस महिला ने फतेह किया? तो क्या नाम आएगा उसका? डिक्की डोलमा नाम आएगा भाई। स्क्रीनशॉट आप लेते रहना। मैं आपको पिछले में तो पूरे नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए थे, आपकी बार मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं ताकि अच्छे समझ में आ सके भाई, ठीक है। नेक्स्ट चंदा गायन। चंदा गायन ये है, ये पश्चिम बंगाल की, कहा की भाई? ये पश्चिम बंगाल की महिला है, पश्चिम बंगाल की। दोस्तों इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल नहीं की, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल नहीं की, जबकि इन्होंने कंचनजंगा पर, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ कंचनजंगा पर, माउंट एवरेस्ट पर भी, यानी इन्होंने सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल नहीं की। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के होने के कारण, पश्चिम बंगाल की होने के साथ साथ इसने माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इस चोटी पर भी इन्होंने फतेह हासिल की। यानी चंदा गायन इस लेडीज ने, जो कि पश्चिम बंगाल की है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों के शिखर पर फतेह हासिल की है, दोनों की इसने चढ़ाई
की है। कंचनजंगा पर भी प्रथम भारतीय महिला है ये, और माउंट एवरेस्ट पर पश्चिम बंगाल की तरफ से प्रथम भारतीय महिला है भाई। नेक्स्ट आता है आपका सुदीप्ता सेन गुप्ता, जो कि पश्चिम बंगाल से है भाई। कहां से है ये? पश्चिम बंगाल से ये भी है। सुदीप्ता सेन गुप्ता पश्चिम बंगाल से। इनका क्या है यहाँ पे, इनका मेन ये भी दक्षिण गोलार्ध यानी अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है ये दक्षिण गोलार्ध यानी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो कहां पड़ता है अपने दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है भाई। क्या फर्क था देखो, चंदा गायन पश्चिम बंगाल की थी, सुदीप्ता सेन गुप्ता भी पश्चिम बंगाल की है भाई। ठीक है, चंदा गायन माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली पश्चिम बंगाल की महिला है, और कंचनजंगा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, प्रथम भारतीय महिला जिसने कंचनजंगा की चढ़ाई की थी। और पश्चिम बंगाल की पहली पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तो कौन सा है, सभी चंदा गायन। और कंचनजंगा पर पहली भारतीय पूछ ले या पहली पश्चिम बंगाल की पूछ ले, दोनों में चंदा गायन। ठीक है, नेक्स्ट है सुदीप्ता सेन गुप्ता। अब सुदीप्ता सेन गुप्ता ये भी पश्चिम बंगाल से, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती है। इन्होंने दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध में कौन सा पड़ता है, अंटार्कटिका पर सबसे पहले इन्होंने चढ़ाई की भाई, यानी इसके ऊपर जाने वाली ये प्रथम महिला बन गई, प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये कुछ 1 से लेके 18 तक मैंने नाम आपको जो बताए हैं, फर्स्ट 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कंप्लीट करवाई थी आपको। और ये कुछ मेन जो पहले है, इसलिए उनका मैंने पहले जो मेन है वो करवा दिए। आपका क्वेश्चन बनेगा इन 18 नेम्स में से ही बन जाएगा रिट का। ठीक है, अब मैं करवाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या पर्वतारोहण में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। पर्वतारोहण में आने वाली कठिनाइयां, यानी जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं भाई, माउंट एवरेस्ट पे या किसी और माउंटेन पे जा रहे हैं, तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या कठिनाई आते हैं उनकी। सबसे पहले वाला पॉइंट पे आता है बर्फीले तूफान, यानी तूफान आ जाए, बर्फ के तूफान आ जाए भी ज्यादा। अब बर्फ के तूफान आ जाते हैं, दृश्यता कम हो जाती है। बर्फ के तूफान आ गए, क्या हो गया, दृश्यता कम हो गई, यानी बर्फ के तूफान आ गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ हर जगह बर्फ दिखाई दे रही तूफान के अंदर, तो दृश्यता कम हो गई, उससे हो जाती है भाई। दरारें कौन सी है, बर्फीली दरारें, यानी बर्फ का पूरा टुकड़ा का टुकड़ा है, ठीक है, और बीच में दरार आ जाए उसमें। अब इस साइड से उस साइड जाने में उनको प्रॉब्लम्स आती है, सीढ़ी का उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, उनको रस्सी के सहारा लेना पड़ता है भाई। तो ये बर्फीले तूफान और बर्फीली दरारें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बर्फीले तूफान व बर्फीली दरारें भाई। ठीक है, इसमें दृश्यता कम हो जाती है, और अगर दृश्यता के अंदर चलेंगे, बर्फीली दरारें हैं तो दिखाई देगा, उसके अंदर पर्वतारोही गिर भी सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है हिमस्खलन। अब हिमस्खलन क्या होगा, देखो हिम मींस क्या होता है, बर्फ, हिम मींस बर्फ, और स्खलन मींस बर्फ का टूटना। पूरी के पूरे ऊपर चोटी पर पहाड़ या कहीं भी और से भी बर्फ का टूटकर नीचे की ओर आना क्या कहलाता है, हिमस्खलन, यानी बर्फ का टूटकर ऊपर से नीचे की ओर बहते हुए आना। अगर पर्वतारोही बीच में आ गया तो पर्वतारोही उसके साथ बहता हुआ जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है भूस्खलन। अब भू यानी क्या हो गया भाई, भूमि, हिम में नहीं था यहाँ पे बर्फ, और भू यानी भूमि, भूमिस्खलन का मतलब क्या होगा, यानी देखो जब जहां तक बर्फ नहीं है, जरूरी नहीं पहाड़ पे चढ़ते स्टार्टिंग में बर्फ मिल जाएगी आपको, बर्फ नहीं है जहां तक, वहां पर भूमि का स्खलन होना, भूमि का टूटना मीन्स किसी बड़े पत्थर का अपनी जगह से, उसके नीचे मिट्टी निकल गई, अब उसकी अपनी जगह से विचलित हो जाना, यानी विस्थापन हो जाना, वहां से वो मिट्टी निकलने के कारण वो से खिसक गया। अब वो पत्थर खिसका है तो उसके साथ साथ कुछ मिट्टी भी खिसक के, उसके साथ कुछ बर्फ भी ऊपर से खिसक के आएगी, तो ये भी उसका एक मेन कारण है भाई, कठिनाई सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी। कम वायुदाब यानी प्रेशर ऊपर क्या हो जाता है, बहुत कम प्रेशर हो जाता है भाई। प्रेशर कैसा हो जाता है वहां पे, बिल्कुल लो प्रेशर है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, प्रेशर बिल्कुल लो होता जाएगा, तो वायुदाब क्या है, बिल्कुल कम है। O2 की कमी, O2 क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, O2 क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भाई, और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्वतारोही को साथ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन कमी होती जाएगी, तो ऑक्सीजन कमी है तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। कम तापमान, टेम्परेचर वहां पे बिल्कुल लो है, -50 से -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी इतना लो टेम्परेचर है कि अगर आप पानी से डालोगे तो पानी भी बर्फ में जम जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं
तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। हर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। या आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान कम होगा भाई। खड़ी चढ़ाई यानी पर्वत पे कई जगह देखो, रास्ता तो बना नहीं हुआ है कि वहां पे भी सीढ़ियां बना रखी है, रहम बना रखा है, ठीक है, तो खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई आ जाए। अब ऊपर रस्सी फेंक के उसके सहारे से है, और जूते वगैरह किलो वाले होते हैं उसमें चुबो चुबो के बर्फ के अंदर फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो खड़ी चढ़ाई भी इसकी एक महत्वपूर्ण है, यानी इसमें कठिनाइयों में गिनी जाएगी। खराब मौसम, अब मौसम खराब हो गया, जैसे बारिश आने लग गई है, अब ज्यादा बारिश आ गई तो बारिश के कारण पत्थर इस पर चल नहीं पाता भाई, पानी चल रहा है, बर्फ के ऊपर बर्फ भी कटेगी पानी के कारण, बर्फ गिरने लग गई, जैसे बर्फीले तूफान था। अब इतनी हाइट पर तो पानी कम और ठंड ज्यादा है तो वहां पे बर्फ भी ज्यादा पड़ेगी, तो खराब मौसम यानी वहां पे भी खराब मौसम में भी उनको दिक्कतें आती हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस, ये सिकनेस होती है भाई जब कोई आदमी, नॉर्मल आदमी लगा लो, कोई भी लगा लो, जैसे जैसे हाइट पे जाएगा, लो प्रेशर होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसका सर दुखना, ठीक है, जैसे जैसे सर ज्यादा दुखता जाएगा तो वो एक हैप, और दूसरा नाम है भाई एक हैस। हैप और हैस ये दो अलग अलग, एक बीमारी टाइप में है, ये हो जाती है भाई। अब हैप का है भाई हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, किसका नाम है ये, हैप का, ठीक है। और हैस का है भाई हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, हाई एल्टीट्यूड इसके पल्मोनरी क्या हो जाएगा, सेरेब्रल एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। इसमें क्या होता है भाई, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मेन तो सबसे जरूरी क्या है, किसकी कमी के कारण होता है, ऑक्सीजन, O2 की कमी के कारण होता है। इसमें परतारोही के सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी, हैप एंड हैस बन गई, तो इससे 24 घंटे के अंदर अंदर 24 आवर्स परतारोही की मृत्यु हो जाती है भाई, परतारोही की डेथ हो जाएगी अगर उसको हैप और हैस के गिराव में वो आ गया है तो, क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस हैप हैस में बदल जाएगी और इससे उसकी 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट आया सौर विकिरण, यानी अपनी अल्ट्रावायलेट रेज। देखो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वातावरण पतला होता जाता है, यानी नीचे आएंगे वातावरण सघन है, यानी गाढ़ा हो रहा है, ऊपर जाएंगे वातावरण पतला होता जाएगा। तो सोलर रेज, सन रेज ऊपर से आ रही हैं, उसके कारण क्या है भाई, सौर विकिरण उनको ज्यादा लग रही है, ठीक है, यानी तपत भी अच्छी लगेगी, अच्छी गर्मी लगेगी। और दिन के टाइम में ये मान लो आप, जब जोर सूरज बिल्कुल शिखर पे हो, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होगा, ठीक है, तब उसकी धूप है वो उस बर्फ पे गिर रही है, बर्फ के ऊपर जब धूप गिर रही है बिल्कुल, तो हमें बर्फ कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल चमकती हुई। देखो अभी आप गर्मी के टाइम में फर्श पे या किसी और सरफेस पे, चिकनी सरफेस पे आप देखोगे, आपको एक टाइप से, हम देसी में बोलते हैं चूंदा लगना, यानी आंखों में रिफ्लेक्शन आना ज्यादा उसका, तो वही होता है। तो बर्फ पर लगेगा तो ऐसे क्या होगा, जो परतारोही उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा, और सौर विकिरण का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज, पैरामैग्नेटिक विकिरण वहां पे ज्यादा इफेक्टिव करती हैं परतारोही को। ये थे भाई कुछ आने वाली कठिनाइयां। लास्ट पार्ट अपना बचा है इसके अंदर अब पर्वतारोहण में, कि भाई कठिनाइयां हो गया, पर्वतारोही हो गए, मेन इंपॉर्टेंट सारे कर लिए हमने, उसमें क्या क्या कठिनाइयां वो भी हो गई। अब बचा है काम आने वाले औजार। इसके बारे में ज्यादा नहीं, बस आपको औजारों की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या औजार है भाई। तो आपने अगर कभी देखे भी हैं, फोटोज वगैरह देखी है, तो आराम से आप बता सकते हो कि औजार क्या क्या है। सबसे पहला पार्ट लेते हैं भाई औजार। औजार में एक तो आगे नुकीली कील वाले जूते, नुकीली कील वाले जूते, क्योंकि प्लेन जूते बर्फ के ऊपर फिसलन करेंगे, तो नुकीली कील वाला आगे नीचे उसके हर साइड में कील टाइप में होंगे, ताकि उसको चुबो चुबो के आगे जाया जा सके भाई, ठीक है, नुकीली कील वाले जूते। नेक्स्ट आएगा ऑक्सीजन सिलेंडर, O2 यानी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नायलॉन की रस्सी,
नायलॉन की रस्सी क्यों लेते हैं? क्योंकि नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, यानी कृत्रिम है भाई। ये कौन सा रेशा है? ये कृत्रिम रेशा है और जो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी बहुत मजबूत है। इसकी रस्सी जल्दी से टूटती नहीं है, इसलिए नायलॉन की रस्सी लेके जाते हैं भाई पर्वतारोही। ठीक है, नायलॉन की रस्सी हो गया। नेक्स्ट आएगा आइस एक्स। आइस एक्स, आइस एक्स यानी बर्फ वाली कुल्हाड़ी। हाथ में छड़ी टाइप में कुल्हाड़ी, उसको आगे बर्फ में ऐसे चुभोया, ऊपर खिसके, फिर चुभोया, ऊपर खिसके, ऐसे चलता जाएगा। तो आइस एक्स, बर्फ के लिए चलने के लिए भाई कुल्हाड़ी। आइस यानी बर्फ, एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो बर्फ की कुल्हाड़ी। ठीक है, आइस ग्लासेज। आइस ग्लासेज यानी बर्फ के लिए भाई जो चश्मा चाहिए। हमारा नॉर्मल चश्मा तो काम कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर तो फॉग जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तो आइस ग्लासेज, बर्फ में जो काम आए वैसा चश्मा। हेलमेट, बर्फ में जो ठीक से स्टेबल रह सके वैसा हेलमेट एक। ठीक है, आइस एक्स एंड हेलमेट भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग, देखो पर्वतारोही के ऊपर जाता है जब, तब उसको ऊपर जाने आने में लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। लगभग 2 महीने, कम भी हो सकता है, 1 से 2 महीने का टाइम लगता है भाई। तो उसको रात को सोने के लिए भी जगह चाहिए, तो तंबू बनाते हैं जो, तो एक तंबू भी हो गया इसमें। तंबू भी लेके जाते हैं साथ, वो अपना टेम्परेरी तंबू, जो जगह जगह जहां भी उन्हें ठीक जगह लगे वहां अपना रात का जहां भी रुकना चाहे तब रुक सकते हैं तंबू। तो उसमें एक स्लीपिंग बैग होता है, यानी पूरा उसके अंदर अपने को कवर किया, चैन बंद उसकी, और आराम से सो गए। वो बिल्कुल गर्म होता है अभी। ठीक है, स्लीपिंग बैग हो गया, तंबू हो गया। नेक्स्ट आता है नुकीली छड़। नुकीली छड़, जैसे बुजुर्ग आदमी चलते हैं ना बैट लेके, वही छड़ होती है नुकीली। आगे से उसको बर्फ में चुभोया, आगे चले, बर्फ में चुभोया, आगे चले। आइस एक्स ऐसे ऊपर मार के खिसका होता है, और नुकीली जैसे थोड़ा प्लेन टाइप में सर पे थोड़ी सी हाइट हो, उसे चढ़ने के लिए नुकीली छड़ की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना हाथों के दस्ताने। दस्ताने, अब देखो नॉर्मल दस्ताने तो काम करेंगे टेम्परेचर में -50-60 डिग्री सेल्सियस में, तो वहां पे भी कैसे चाहिए? बिल्कुल जो उष्मारोधी हो, यानी बिल्कुल हमारे हाथों को गर्म रख के ऐसे दस्ताने वहां पे चाहिए, तो दस्ताने भी काम आएंगे भाई। ठीक है, बेल्ट, नायलॉन की बेल्ट होगी भाई, नायलॉन की बेल्ट। अब बेल्ट क्या काम आएगी? ऊपर रस्सी बांधी किसी जगह से, और उस रस्सी में से अपने खुद पे बेल्ट बांध रखी है, उस पे हुक डाल लिया और उसके साथ साथ चलते जाएंगे, ताकि कोई अचानक दरार आ जाए या बर्फ में कोई गिर जाए या स्लिपिंग हो जाए, किसी का पैर स्लिप हो जाए तो फिसल जाए वो, तो वो अपने दल से भटके ना, उसके साथ रहे, ताकि वो रस्सी के सहारे उन तक बना रहे, उनके साथ एक कनेक्शन उनका। तो नायलॉन की बेल्ट इसमें हो गई। नेक्स्ट आता है भाई पोर्टेबल, मैंने बता दिया है, तो तंबू आ गया, पोर्टेबल तंबू उनका जो टेम्परेरी होता है टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा उनका सीढ़ियां, हल्की सीढ़ियां भाई। अभी हमने क्या था भाई कठिनाइयों में, पहले पॉइंट पे था कि भाई बर्फीले तूफान है और बर्फीली दरारें हैं। अब दरार आ गई बीच में, दरार को पार कैसे करेंगे? जंप थोड़ी कर लेंगे इतनी जल्दी वहां पे कि भाई दौड़ किया, भागे और जंप किया। ठीक है, दरार चौड़ी भी हो सकते हैं, तो वहां पे सीढ़ी यूज किए जाते हैं भाई, हल्की हल्की सीढ़ी साथ लेके जाते हैं, उनको जोड़ जोड़ के लंबी की, और एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं भाई। इसमें सीढ़ियां आ जाएंगी। कुछ अन्य औजार जैसे कुल्हाड़ी, आइसेक्स में आ गया, ये कुल्हाड़ी आ गई भाई। ठीक है, नेक्स्ट आया दूरबीन। भाई दूरबीन के लिए क्या देखने के लिए? भाई ठीक से आगे रास्ता साफ है नहीं, इधर से जाएं इधर से जाएं, ये रास्ता देखने के लिए दूरबीन भी जरूरी है। ठीक है, खाने पीने का सामान, खाने पीने का सामान, और एक विशेष प्रकार के वस्त्र, विशेष कपड़े या वस्त्र जिनमें सर्दी ना लगे, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर तो भाई सर्दी वहां पे ज्यादा होगी। तो विशेष प्रकार के वस्त्र जिनमें सर्दी ना लगे। तो ये मैंने आपको बता दिया भाई कौन कौन से औजार, एक टाइप से इक्विपमेंट्स है, जो औजार भी आ गए, उसमें कुछ सामान भी आ गया, सारा सामान आ गया जो एक पर्वतारोही को जरूरी है अपने साथ लेके जाना। तो हमने पर्वतारोही भाई पढ़ लिए, पर्वतारोही कौन कौन थे, 1 से लेकर 18 तक मैंने नाम बताए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आप दोहरा लो, पेपर में पक्का मिलेंगे, एक जरूर आएगा।
नेक्स्ट बात, पर्वतारोहण में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं भाई? तूफान, दरार, कम वायुदाब हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, हैस के बारे में बताया, सारा बताया भाई, ठीक है। नेक्स्ट आया क्या क्या औजार काम में आएंगे, साथ में जाएंगे पर्वतारोही तो अपने साथ क्या क्या लेके जाएगा, ये था भाई। तो भाई ये हमने पर्वतारोहण का चैप्टर कंप्लीट किया। पर्वतारोहण वाला चैप्टर अब की बार ही रिट में इंक्लूड किया गया है, तो इससे ज्यादा भार कुछ नहीं आएगा, एक नॉर्मल वे में ही यही इसी में से ही क्वेश्चन बनेगा। आप इनको अच्छे से दोहरा लो, अपने नोट्स बना लो। जिस साथी को भी, जिस दोस्त को भी इसके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नोट्स जरूर मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। देखो कई साथी ऐसे हैं जो किसी कारणवश या गरीबी के कारण मान लो, या भाई अपने काम में रूटीन में बिजी होने के कारण मान लो, वो कहीं भी सेंटर पे या किसी और जगह कोचिंग नहीं ले सकते, तो वैसे ऑनलाइन वीडियो देख के अपना अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, तो भी उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं।